ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए? एग्जाम सबका आ रहा है ना? कितने तारीख से है? 10 तारीख से, यानी कि 10 तारीख से है। ठीक है। और ठंडी भी आ रही है। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करिए सब लोग। और बुधवार को आप में सब विषय जिसका पूरा है, विषय तो सब पूरा कर लीजिए। मिश्रा जी बंद कर दीजिए आप, समझो अभी बोर्ड पर है, लिख लेना। तो आप लोग परसों, कल संडे है और परसों क्रिसमस डे है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक विषय। क्या पढ़ रहे थे बेटा? सामाजिक सोशल स्टडी। आज हमको जो पढ़ना है वो बताया गया है याम्योत्तर या ध्रुव व्रत। क्या होता है? या मेरिडियन जिसे कहते हो। क्या कहते हो? मेरिडियन, है ना? तो बताया गया पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को याम्योत्तर या ध्रुवव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच कहां पर है? हाँ, ग्रीनविच से जाने वाली याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन माना गया है। कहने का मतलब है क्या कि ग्रीनविच क्या है? एक स्थान का नाम है वहां पर, और एक वहां पर एक शाला बनाया गया। क्या शाला मतलब? लाइब्रेरी जिसे कहते हो, प्रयोगशाला, है ना? वो नातेदारी वाले छोड़ दो, है ना? हाँ, कि मेरी दुल्हन के भाई को शाला कहा गया, वो वाला शाला नहीं। ठीक, शाला मतलब लाइब्रेरी यानी कि प्रयोगशाला। क्या होता है? प्रयोगशाला। वेरी गुड। तो क्या हुआ? लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन कहा गया है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर, कितना? 0 डिग्री लैंगिट्यूड, है ना? तथा यहाँ से हम 180 अंश पूरब या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। कहाँ तक गणना करते हैं? कहाँ पर? लंदन के निकट ग्रीनविच से 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं और पूरब और 180 अंश इधर और 180 अंश इधर तक गणना करते हैं। जैसे मेरा हाथ हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया? मेरा हाथ मान लो 1 मीटर का है, ये भी हाथ 1 मीटर का ही तो होता है, जो भी हो, है ना? अब कहां तक गणना कर पाएंगे? जहां तक ये हाथ होगा यहां तक सामान उठा सकते हैं, इस हाथ तक, और जहां तक ये हाथ पहुंचेगा वहां तक हम अपना सामान को उठा सकते हैं। समझ में आया? जैसे कहा जाए अभी सर जी कहें कि आप एक हाथ का फासला लीजिए, तो मेरा फासला कहां है? जहां तक मेरा हाथ जाएगा वहां तक एक हाथ का फासला हो। समझे कि नहीं समझे? तो वही कहा गया है कि 0 अंश देशांतर लैंगिट्यूड है, और तथा यहां से हम 180 अंश पूरब या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं प्रमुख याम्योत्तर, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हो आप, तथा 180 अंश याम्योत्तर जिसे ध्रुवव्रत कहते हो आप, है ना, मेरिडियन, मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों, पृथ्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध अर्थात ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और पश्चिमी गोलार्ध अर्थात वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना, में विभक्त करती है। क्या करती है? विभक्त करती है। समझ में आया? वेरी गुड। इतना ही चीज जानना था कि क्या है, कि इसको क्या है कि लंदन के निकट ग्रीनविच से वहां पर 0 अंश होता है, और उसके पूरब में और पश्चिम में 180 अंश तक वहां तक गणना करती है। किसका गणना करती है? समय का। किसका गणना करती है? भाई जो समय बनाया गया, मोबाइल हम लोग मिलाते हैं या हम लोग जो टाइम घड़ी में मिलाते हैं, कहाँ से देखकर मिलाते हैं? कहाँ से मानक करते हैं? तो कहाँ से? इस ग्रीनविच से। कहाँ पर है? लंदन के निकट, अर्थात लंदन में ही। कहाँ पर है? पूछा जाता है कि ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में। लंदन के निकट या लंदन में ही, समझ लो। समझ में आया? वेरी गुड। ग्रीनविच का मान कितना होता है? 0 डिग्री। अब आता है देशांतर और समय, अर्थात लैंगिट्यूड एंड टाइम। क्या होता है? एंड टाइम। कभी आपने देखा होगा कि आपकी मोबाइल पर आपको पता लगा लिया था आप कहां पर हो। मोबाइल पर आपको ये नहीं बताता कि आप निभिया में खड़े हो या घोबतपुर में खड़े हो, है ना, फलाने घर के पास में। ऐसा नहीं होता है, वो लैंगिट्यूड बताता है आपका। क्या बताता है? लैंगिट्यूड बताता है।
ठीक। और वहां से क्लियर होता है कि यहाँ का लैंगिट्यूड ये है, वहां पर लैंगिट्यूड मतलब होता है ऐसे ही लैंगिट्यूड होगा। अगर यहाँ का ये नंबर है तो कहाँ का ये नंबर है, समझ में आया कि नहीं आया? इस दुनिया में बहुत लोग हैं और सबके पास में अलग अलग मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर से मिलाओगे, जो नंबर डायल करोगे आप उसी व्यक्ति के पास, इतने लोग हो, है ना, फोन अभी हम करें तो जिसके पास मोबाइल, जिसके नंबर मिलाएंगे उसी के पास फोन बजेगा, यानी कि मिलाया पिंकी को और लग गया रिंकी को, ऐसा नहीं है सृष्टि? तबीयत खराब है, क्या हुआ, बुखार है? मूड पिराता है ठीक है, तो पिराने दिया करो, एक कोने में पिरावा करो, है ना। अरे भाई दर्द हो रहा है, अगर हेडेक कहते हैं उसको, अगर हेडेक है आपको तो उसको कह दो दवा खा लिया करो, है ना। इस समय से लोग गुनगुना पानी पियो, क्या करो, गुनगुना पानी, हाँ, सुबह भी और शाम को भी खाली पेट, है ना, गुनगुना पानी पीजिए, बहुत रिलीफ होगा आपको, ठीक। ठीक, समझिए लैंगिट्यूड क्या है ऑन टाइम। देखते हैं, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। पहले जब घड़ी नहीं होता था तो लोग सूर्य को देखकर बता देते थे इतना टाइम हुआ, सूर्य की परछाई को, जैसे आप खड़े हो, परछाई कहाँ पर है, अगर ये इधर है तो इतना टाइम हुआ, उधर है तो इतना टाइम। घड़ी तो अब बना है ना, घड़ी का आविष्कार किसने किया, पता नहीं। क्या है सबसे अच्छा साधन है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। जैसे कहा जाए पहले क्या, सूर्य अभी सामने है पूरब, तो अभी क्या है, सुबह है, इधर पहुंच गया थोड़ा सा और दोपहर है, एकदम खड़ा है ना, थोड़ा सा और पीछे हुआ, भाई सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर तो गति करता है ना। तो इसी की तरह हम लोग क्या बता देते थे, समय का ज्ञान करने लगते थे। तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई, जिसे शैडो कहते हो आप लोग, परछाई को क्या कहते हो, कहते नहीं है शैडो आए हैं, है ना, शैडो मतलब परछाई उन्हीं की व्यक्ति की, ठीक, से लगाया जा सकता है, किससे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के, है ना, ठीक है, इससे द्वारा लगाया जाता है, और सूर्य के परछाई से लगाया जाता है। पूरब से इधर, इस साइड में, किधर से जाती है, इधर से जाती है ना, ठीक है। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, वही लंदन वाला ग्रीनविच, जो ग्रीनविच के पूरब में है, उनका समय ग्रीनविच से समय से आगे होगा। क्या होगा, जो ग्रीनविच से पूरब दिशा में है वो क्या होगा, अर्थात लंदन से पूरब दिशा में है, वो क्या होगा, उनका समय क्या होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, उनका समय पीछे होगा, ठीक है बेटा। जैसे उदाहरण के रूप में एक मैंने लिखा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। अपने अक्ष पर 360 अंश मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश से कहते हैं, है ना, ये हो गया 360 अंश, ये 360 अंश क्या हो गया, 300, मतलब इस अक्ष पर जब पूरा एक पूरा प्रकीर्णन करेगी, पूरा घूर्णन करेगी, जैसे घड़ी होता नहीं है, जब पूरा 1 सेकंड पूरा समय लगा लेती है तो जाके 1 घंटा होता कि नहीं होता है, तो 360 अंश का चक्कर होता है। कैसे होता है 360 अंश का, भाई यहां से यहां तक कितना होता है, ये कितने अंश का कोण बनाता है, हमने बताया नहीं था आपको कि अगर कोई खड़ा है तो कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का, और कोई लेटा है तो, एक उदाहरण भी बताया था कि अगर सामने से रोड गई है आपके, वो कितने अंश पर बनी है, 180 अंश का, भूल गए, नहीं बताया था, हमने कहा था बेटा सामने जो आपके घर के सामने सड़क गई है, पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि सामने आपके सड़क जो गई है घर के सामने वो कितने अंश पर बनी है, और घर में जो पताका लगा, जो कथा होता है या खंभा लगा आपके सामने लाइट वाला, कितने अंश पर लगा है, वो ये तो बताया था ना आपको। तो ये चीज ये जान पाए कि जो चीज ये खड़ा होता है वो 90 अंश का, और जो लेटा होता है वो 180 अंश का। ये वाली रेखा रिज रेखा नहीं समझो आप, सरल रेखा, रिज कोण 180 अंश का तो है, तो 180 अंश इधर हो गया और 180 अंश, या नहीं जान पाए, तो ये कितना हो गया, ये 90 अंश का हो गया, 90 इधर और 90 180 ये हो गया, फिर 90 ये, है ना, ये 270 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 90 और होगा, 360 अंश हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो एक पूरा वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का, ठीक है। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में
15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितना? 4 मिनट में 1 डिग्री। समझ में आया? यस सर। तो कहा जाता है कि अगर वह 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15। कितना? 15। ये हो गया घड़ी आपका। देखो ये हो गया घड़ी, है ना? ये हो गया। यहाँ पर बचता है 12 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। इन सबके बीच में एक एक गिनती और होती है, मतलब 2-2, है ना? समझे कि नहीं समझे? अब यहां से ये हो गई आपकी घंटे की सुई हो गई, और यहां से क्या हो गया? ये मिनट की सुई हुई, है ना? कितना बच गया? 12 बजकर, अर्थात कहा गया कि यहां से यहां तक ये कितना अंश घूमी? जो हमने कहा 15 मिनट। समझे कि नहीं समझे? लेकिन घड़ी यहां पर ये वाली सुई यहां पर आ जाए, कितना हो गया? 12.5, अर्थात 30 हो गया। कितना हो गया? 12 30। और यहां पर हो गया तब 45, है ना? और यहां पर हो गया तो पूरा ये यहां पर फिर से पहुंच गया तो कितना हो जाएगा? 60। समझे कि नहीं समझे? वही चीज कहा गया कि 1 घंटे में क्या कहा गया है आपका कि 15 अंश पूरब में होगा, है ना? कहा गया है कि 1 घंटे में 15 अंश। कितना? तो हाँ, 4 मिनट में एक अंश घूमती है 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, कितना? तब ग्रीनविच से 15 अंश पूरब अर्थात पूरब दिशा में क्या होगा? हाँ, 15 गुणे 60 अर्थात 60 मिनट क्या होगा? पूरब में बताया था हमने ज्यादा होता है। पूरब में जितने भी पूरब वाले होंगे वो सब ज्यादा होंगे। कितना होंगे? अधिक होंगे। और पश्चिम वाले कम होंगे। अगर ग्रीनविच में बताया गया कि 12 बज रहा है तो पूरब में कितना होगा? 1 घंटा ज्यादा। कितना बजेगा? 1 बजेगा। वही जो बताया गया है कि जब ग्रीनविच से 15 अंश पूरब में समय होगा तब 15 गुणे 4 अर्थात 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, है ना? अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। कहां बजा होगा? क्या होगा? दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम अर्थात वेस्ट का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। समझ में आ रहा है? पूरब में 15 डिग्री ज्यादा है तो 15 चौका 60 अर्थात 1 घंटा ज्यादा होगा। वहां पर 1 बजा होगा और यहां पर और ग्रीनविच में कितना बजा होगा? 12। वेरी गुड भाई, उसी से मापते हैं 1 घंटा आगे अर्थात 1 और 1 घंटा पीछे अर्थात 11। समझे? वेरी गुड। 1 घंटा 1 कहां बजा होगा? पूरब में। इस चीज को ध्यान रखना, कहां बजा होगा? और पश्चिम में कहां कितना बजा होगा? 11 और ग्रीनविच में 12। समझ में आया? इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 अंश पर मध्यरात्र होगी। क्या होगी भैया? जब यहाँ पर ये होगा, है ना, यहाँ पर जब 12 बजा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? मध्यरात्र होगा। भाई सूर्य के पीछे वाले भाग पर क्या होता है? भाई टार्च इधर हम जला रहे हैं, पीछे क्या होगा? अंधेरा ही तो होगा। और जब इधर होगा तो इधर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो सूर्य एकदम पूरा खड़ा होगा, दोपहर होगा, और यहाँ पर काली रात अंधेरी होगी। समझ में आया? वेरी गुड भाई। वही बताया गया यहाँ पर। हाँ, 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर मध्यरात्र क्या होगी? मिडनाइट होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर हो जाता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। जब उच्चतम बिंदु पर हाई एकदम हाई पर होगा, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर मिड नाइट अर्धरात्रि खड़ी घूमत है ना। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश सीधे यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। और यहीं पर सारा हमारा एंटीना होता है एंटीना, है ना? यहीं पर एंटीना होता है सारा। खड़ी होगा ठीक, समझे कि नहीं समझे? इसलिए जब यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर चांद होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? हमको ज्यादा ही दिक्कत होगा, हमको डिहाइड्रेशन हो गया, हम लोग बेहोश हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि रात में नहीं घूमना चाहिए। रात में कि दिन में? दिन में। तो रात में क्यों मना किया जाता है?
ठीक, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय अर्थात लोकल टाइम होगा। क्या होगा? भारत ग्रीनविच से 82 अंश 30 मिनट, ये लिखा है 82 अंश। क्या लिखा है बेटा? 82 अंश। अंश मतलब डिग्री, ये लिखा है 82 अंश। और अगर यहाँ पर एक लकीर हो गया तो ये मिनट हो गया। क्या हो गया? मिनट। 30 मिनट, 82 अंश 30 मिनट। ग्रीनविच से ये क्या है? पूरब में है। क्या है? पूरब में है। इसीलिए हमारे यहाँ जो होगी ग्रीनविच से अर्थात लंदन से हम लोग 5.5 घंटा आगे हों। अगर हमारे यहाँ पर अभी कितना टाइम हुआ है? हाउ मिनट? 10:48। समझो 10 बजा है। क्या बजा है? 10 बजा है। वो भी कौन सा 10? भाई दिन का 10 बजा है ना, मान लो। तो लंदन में कितना बजा होगा? 5.5 घटा दो उसमें से। कितना घटा दो? 10 बजने में से घंटा मिनट का घटाना जानते हो कि नहीं जानते हो? 5:30 घटा दो, 0। और यहाँ पर कितना बचेगा? देखो यहां से जाएगा 1 घंटा उधार, ये घंटा है, ये मिनट है, ये कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा ना। 60 में से 30 घटाओ, कितना हो जाएगा? और यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 5 घटेगा, अभी यहाँ पर 4:30 ही बचा होगा। सृष्टि पांडे कहते मम्मी सो दो भाई। लोग अभी क्या होंगे? घोर निद्रा में होंगे। और कुछ बुजुर्ग लोग मॉर्निंग वॉक पे दौड़ रहे होंगे। और हम लोग 2 मरतबा खाना खा चुके है ना। तीसरी मरतबा क्या है? अभी फिर से खाना खाने के लिए तैयार है। कब बेल बजे? 11 बजे, तुरंत ही खाना, तुरंत ही निकले खाना खा। समझे कि नहीं समझे? अभी यहाँ पर कितना बजा होगा? 4:30 हुआ होगा। समझे कि नहीं समझे? एकदम अर्ली मॉर्निंग। लंदन में अभी सब लोग रजाई में ही घुसे होंगे। ठीक है, जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? क्यों? क्योंकि हम लोग पूरब में, ग्रीनविच से पूरब में 82 अंश 30 मिनट पूरब में स्थित है। कितना? वेरी गुड भाई, बहुत सही, जान पाए। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच समय से, वही तो ये भी बता रहा है, 5:30 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30। समझ में आया? जब वहां पर 2 बजा होगा तो यहाँ पर कितना बजा होगा? क्यों? क्योंकि हम लोग 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अब बताओ लंदन में इस समय 12 बज रहा है तो अपने यहाँ पर कितना बजा होगा? 5:30। वेरी गुड भाई, ताली लगाओ सब लोग। वेरी गुड। 5.5 घंटा हमको जोड़ देना है आगे। क्या कर देना है? जोड़ देना है आगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब बताओ अगर रात के 12 बजे तो वहां पर कितना बजा होगा? अरे 5.5 ही घंटा तो होगा वहां पे, ज्यादा 5:30 बजा होगा सुबह। हम लोग रात में खूब बढ़िया घर्राटा मार के सो रहे हैं, घर घर। तो लोग क्या करते हैं? दतून कुल्ला, है ना। वेयर इज माई बेटी, वेयर इज माई बेटी। बेटी है ना, जो बिना मुंह धोए हुए बिस्तर में ही पिया जाए, उसे बेटी कहते हैं। वो लोग अपना बेटी ढूंढ रहे, मॉम बेटी गिव मी बेटी, है ना। हिंदी तो आता नहीं होगा उनको। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया। अब इतना जान पाए। अब पृथ्वी की गतियां भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश, 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, क्या होता है? उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। सूर्य का, हाँ ठीक है। अब आता है ग्लोब, हमने पढ़ाया था। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पढ़ाया था ना। ग्लोब वह वृत्त है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। क्या करता है? उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनस। क्या कहते हैं? इल्यूमिनस या फिर इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या कहेंगे? पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन, पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन 6 घंटे। क्या होता है? ये भी जानना है ना। पृथ्वी जो होती है 1 वर्ष में या
365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस 6 घंटे को हम लोग नहीं जोड़ते। कोई पूछेगा या कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? बुआ लड़का ना खिलाओ, सही बैठो, भतीजी के बाद में खिलाओ, लिहा गोदी में है पूरा, ठीक। सब वीडियो आता है जब हम बोलेंगे, नाम नहीं ले रहे हैं तो घर में कहोगे सर ये नहीं कर रहे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि पृथ्वी जो होती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में एक वर्ष या या कहोगे जरूर, या 365 दिन 6 घंटे। आज पता लग गया ना एक कितना होता है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? दिन 6 घंटे। लेकिन 6 घंटे को नहीं कहते हैं, 6 घंटे को जैसे अपने यहाँ भी धान तोलने जाओ तो 2 कुंटल 5 किलो आया तो क्या कहें 5 किलो छोड़ो, अब हर बाद में जोड़ ले पेगा, है ना। तो ऐसे ही बाद में ही जोड़ा जाएगा। 365 दिन का एक वर्ष होता है। लेकिन ये 6 घंटे, जब 6 गुणे 4 साल, कितना घंटा हो गया? 24 घंटा हो गया। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। समझ में आया? कितने घंटे होते हैं? यही जब हर एक चौथे वर्ष अर्थात लीप ईयर होता है, क्या होता है? तो वही एक दिन जुड़ करके फरवरी महीने का जो दिन होता है 28 दिन का ना होकर के कितना दिन का होता है बेटा? 29 दिन का होता है। समझ में आया? लीप ईयर समझ में आया? ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें और रह गया है, वो कल पढ़ाएंगे और उसके बाद में फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।